नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चैत्र मास के इस पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है। जैसे प्रकृति अपनी पुरानी केंचुली छोड़कर नए पत्तों और फूलों से श्रृंगार करती है, वैसे ही चैत्र मास हमारे जीवन में नई ऊर्जा और संकल्प लेकर आता है। सनातन धर्म में हर महीना पवित्र माना गया है, लेकिन चैत्र मास का महत्व सबसे विशेष बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। यही वह समय है जब प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं और जीवन में नई शुरुआत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं चैत्र मास को देवताओं का प्रिय महीना क्यों कहा जाता है? तो क्यों इस महीने में किए गए दान, जप और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है? क्यों कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चैत्र मास में काम कर ले तो उसके जीवन से दुख दूर हो सकते हैं? तो आज की इस कथा में हम आज आपको बताएंगे चैत्र मास का महत्व, चैत्र मास में जुड़ी पौराणिक कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैत्र मास में बसंत ऋतु का चरमोत्कर्ष होता है। टेसू के फूल, आम के बोर और कोयल की कूक प्रकृति के उत्सव का प्रमाण है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास साल का पहला महीना माना जाता है, यानी सनातन धर्म में नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। इसी दिन कई बड़े पर्व मनाए जाते हैं, जैसे गुड़ी पड़वा, उगादि, नवरात्रि का पहला दिन। यही कारण है कि चैत्र मास को नई शुरुआत और शुभ कार्यों का महीना कहा गया है। चैत्र मास में किया गया पुण्य 1000 गुना फल देता है। चलिए बताती हूँ चैत्र मास की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सृष्टि की रचना हुई थी तब ब्रह्मा जी ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही सृष्टि का निर्माण शुरू किया था, इसलिए यह दिन सृष्टि का पहला दिन माना जाता है। कहते हैं कि उस समय धरती पर हरियाली फैल गई, नदियां पवित्र जल से भर गईं, तब देवताओं ने इस दिन को शुभ घोषित किया। इसी कारण से सनातन धर्म में नया साल चैत्र मास से शुरू होता है। चैत्र मास में आने वाला सबसे बड़ा पर्व है चैत्र नवरात्रि। इस समय माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत, पूजा पाठ और भक्ति करने से माता रानी की विशेष कृपा मिलती है। मान्यता है कि इस समय माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। चैत्र मास की 9वीं तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था, जिसे हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। राम का चरित्र हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में हम धर्म के मार्ग पर कैसे अडिग रहें। कहते हैं कि इस दिन मंदिरों में राम कथा होती है, भजन कीर्तन होते हैं और भगवान श्री राम की पूजा करने से जीवन में धर्म और सत्य की स्थापना होती है। अगर आप चाहते हैं कि चैत्र मास का पूरा पुण्य मिले तो शास्त्रों में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। चैत्र मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत शुभ माना जाता है। रोज भगवान विष्णु, भगवान शिव और माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इस महीने में अन्न, जल और कपड़े दान करना बहुत पुण्य बताया गया है। चैत्र मास में पीपल और तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आप रोज राम नाम का जप करते हैं चैत्र मास में तो आपके जीवन से कई कष्ट दूर हो सकते हैं। चैत्र मास हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। जैसे प्रकृति इस समय नई शुरुआत करती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नई शुरुआत करनी चाहिए। बुरी आदतें छोड़कर अच्छे कर्म करने की शुरुआत करनी चाहिए और भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चैत्र मास सिर्फ एक महीना नहीं है, यह नई ऊर्जा, नई शुरुआत करने का समय है। अगर इस महीने में पूजा, दान और भक्ति की जाए तो जीवन में सुख और शांति आ सकती है। इसलिए चैत्र मास को व्यर्थ न जाने दें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम और जय माता दी अवश्य लिखें। आप सभी को हिंदू नववर्ष और चैत्र मास की मंगलमय शुभकामनाएं। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।